आप सब जानते हैं कि खाटू श्याम जी 3 बाण के धारी महाभारत के बर्बरीक हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर अपना शीश दान किया था। पर क्या आपको पता है कि ये कहानी ना तो महाभारत में ही है और ना ही भागवत पुराण में। तो फिर खाटू श्याम जी की महिमा की ये कहानी लोगों में कहां से प्रसिद्ध हुई? बर्बरीक की प्राचीन कथा हमें मिलती है 18 महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण के कौमारिका खंड में। ये कथा लोगों में प्रसिद्ध शीश दान और 3 बाण की कथा से अलग है। महाभारत में हमें भीम और हिडिंबा की शादी और उनके पुत्र घटोत्कच के जन्म की कहानी तो पता है, लेकिन इसके आगे घटोत्कच की कहानी कम ही लोग जानते हैं। घटोत्कच का विवाह हुआ राक्षस राज मुरु की पुत्री काम कटंकटा से। इस शादी से दोनों का एक पुत्र हुआ। बच्चे के बाल बड़े और घुंघराले थे, तो घटोत्कच ने उसका नाम रखा बर्बरीक। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को महिसागर संगम के गुप्त क्षेत्र में देवी चामुंडा की साधना के लिए भेज दिया। वहां उन्हें विजय नाम के एक साधक ब्राह्मण मिले, जिनकी साधना में राक्षस विघ्न डाल रहे थे। बर्बरीक ने इन राक्षसों को मारकर विजय की रक्षा की। उन्होंने प्रसन्न होकर बर्बरीक को अपने पवित्र अग्नि कुंड की भस्म दे दी और उनसे कहा कि इसे अपने खोखले बाण में भर लेना। ये भस्म रणभूमि में छोड़ने पर शत्रु के मर्म स्थान यानी कमजोर अंग पर निशान लगा देगी। फिर उसके बाद सभी देवियों ने भी उन्हें सिद्धियां प्रदान की। जब बर्बरीक वापस हस्तिनापुर लौटे तो पांडवों की सभा में महाभारत युद्ध पर चर्चा हो रही थी। श्री कृष्ण ने कहा कि भीष्म पितामह और कृपाचार्य कह रहे हैं कि वो पांडव सेना को 1 महीने में हरा देंगे, द्रोणाचार्य 15 दिन में, अश्वत्थामा 10 दिन में और कर्ण वो तो केवल 6 दिन में। मैं पूछता हूँ कि हमारे योद्धा कौरव सेना को कितने दिन में मार सकते हैं? अर्जुन बोले, मैं अकेला 1 दिन में पूरी कौरव सेना का अंत कर दूंगा। इस पर बर्बरीक बोले, 1 दिन छोड़िए, इन कौरवों का एक मुहूर्त में मैं अंत कर दूंगा। सब सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी बर्बरीक ने अपना पवित्र भस्म वाला बाण चला दिया, जिससे सबके कमजोर अंगों पर निशान लग गए। बर्बरीक बोले, जब मैं शत्रु के इन दुर्बल अंगों पर अपने अचूक बाणों को चलाऊंगा तो वो पल भर में धाराशायी हो जाएंगे। सब हैरान हो ही रहे थे कि इतने में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सर धड़ से अलग कर दिया। सब डरकर श्री कृष्ण को देखने लगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तभी 14 देवियां वहां प्रकट हुई और बोली, बर्बरीक पिछले जन्म में सुवर्चस नाम के एक यक्ष थे, जिन्होंने देवताओं की सभा में बड़े घमंड से कह दिया था कि मेरे होते हुए भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेने की क्या आवश्यकता है, मैं अकेला ही मनुष्यों से इस धरती को मुक्त कर दूंगा। उसके घमंड से क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने सुवर्चस को श्राप दिया, इसी युद्ध के ठीक पहले श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारा नाश होगा। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया तो सुवर्चस ने भी विष्णु जी से वरदान मांग लिया, अगर मेरा अंत ऐसे ही होना है तो भगवान आप मुझे ऐसी बुद्धि का वरदान दीजिए जिससे हर काम पूरा हो जाए। भगवान ने उसे वरदान भी दिया, लोग तुम्हारे शीश की पूजा करेंगे और तुम पर देवियों की सदा कृपा रहेगी। इसके बाद देवी चंडिका ने बर्बरीक के कटे हुए सर पर अमृत छिड़ककर उसे अजर अमर बना दिया। फिर बर्बरीक ने कहा कि मैं आपसे युद्ध देखने की आज्ञा चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम सभी लोकों में पूजे जाओगे और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करोगे। अब शिखर पर चढ़ जाओ और इस महायुद्ध के साक्षी बनो। सुवर्चस यक्ष के अवतार रूप में बर्बरीक की महिमा की यह कथा स्कंद पुराण की है। धीरे धीरे स्कंद पुराण की इस कहानी से कई लोक कथाएं और मान्यताएं भी बन गई, जैसे 3 बाण की शक्ति वाली कहानी, अपनी माँ को हारे का सहारा बनने का वचन देने वाली कहानी,